वेलकम टू योर कॉलेज। आज हमारा यूनिट नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर नंबर दूसरा है केपी के बोर्ड। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे, क्योंकि लेंथी है, इतना ज़्यादा लेंथी नहीं बनाएंगे। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे और कोर्स को कंप्लीट करेंगे। पहला जो है वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम जानेंगे, फिर हम देखेंगे कि कॉमनली यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कॉमनली यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन कौन से हैं उनके बारे में हम देखेंगे। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इसका एक डिफिनीशन मैंने आप लोगों के लाया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मतलब सिस्टम के अंदर बिल्ड इन है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो यूज़र अपने जो ख्यालात है, जो अपना डेटा है वो कंप्यूटर को नहीं दे सकता, और कंप्यूटर जो आउटपुट है वो यूज़र को नहीं दे सकता है। तो ये एज अ ब्रिज का काम करता है। ठीक है, इसका मिसाल आप इस तरह लीजिए, रूह और जिस्म। अगर रूह न हो तो जिस्म का कोई मतलब फ़ायदा नहीं है। इसी तरह अगर ऑपरेटिंग सिस्टम न हो तो कंप्यूटर जो है वो एक डम मशीन है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक और दे दूँ, एक यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ढूंढ के आप लोगों को निकाली है। एक इस तरह आप सोचिए कि एक स्कूल है, स्कूल के अंदर स्टूडेंट होते हैं, टीचर होते हैं, स्कूल का खुद का बिल्डिंग होता है। तो अब ये से सोचिए कि स्कूल जो है उसके अंदर स्टूडेंट जो है वो यूज़र है, जो पढ़ते हैं, पढ़ने वाले, इसको हम यूज़र कहते हैं। टीचर और जो वर्कर्स होते हैं उसके अंदर वो एक प्रोग्राम्स है। इसको आप इस तरह इमेजिन करें कि ये एक प्रोग्राम है, ये एक ऐप है, और स्कूल का जो बिल्डिंग है उसके अंदर जो डेस्क है, उसके अंदर जो भी सामान है उसको आप इस तरह समझिए कि ये एक हार्डवेयर है, और स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप इस तरह इमेजिन करें कि प्रिंसिपल जो है वो सारे स्कूल को मैनेज करता है, टीचर को मैनेज करता है, वो स्टूडेंट को मैनेज करता है, सारे स्कूल के मामलात को देखता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है वो पूरे का पूरा कंप्यूटर को मैनेज करता है। सारे के सारे सिस्टम को जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। इट टेल प्रोग्राम व्हेन टू रन, ये प्रोग्राम को बताता है कि कब आपने जो है वो चलना है, कब आपने वो चलना है। कंट्रोल, मेमोरी को कंट्रोल करता है, और डिवाइस को मैनेज करता है, कीबोर्ड को मैनेज करता है, माउस को मैनेज करता है, प्रिंटर को मैनेज करता है। मतलब जो इंस्ट्रक्शन कीबोर्ड वगैरह के ज़रिए उसके तरफ जाते हैं तो उसको ये मैनेज करता है। एक और एग्जांपल ये जो राइट साइड पे है वो मैं आपको बताता हूँ कि मिसाल के तौर पर जब आप अपने लैपटॉप को ऑन करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है वो पहले स्टार्ट होती है। फिर क्या होता है, सबसे पहले आप मिसाल के तौर पर वेब ब्राउज़र ओपन करते हो, फिर कोई म्यूज़िक वगैरह सुनते हो, और कोई डॉक्यूमेंट टॉपिक टाइप करते हो वर्ड के अंदर। तो विंडोज़ जो है वो ये तमाम जो टास्क है वो एक ही टाइम, एट द सेम टाइम के अंदर जो है वो ये उसको एश्योर करवाता है कि ये प्रॉपरली काम करता है कि नहीं करता है। विंडोज़ जो है वो इन तमाम टास्क को जो है वो मैनेज करता है। एक और डिफिनीशन मैंने आप लोगों के लिए लाई है, सिंपल डिफिनीशन, आसान सी डिफिनीशन, कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंट्रोल करता है और मैनेज करता है किस चीज़ को, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, और एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र और कंप्यूटर के लिए, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यानी एक ब्रिज की तरह काम करता है। तो ये दूसरी डिफिनीशन है, इसको भी अगर आप याद कर सकते हो। बस आपने अपने कॉन्सेप्ट को जो है वो क्लियर करना है। मेन चीज़ जो है वो आपने कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, इन रट्टों के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये तो आप लोगों के लिए मैंने इस तरह बनाई है ताकि आप लोगों को स्टडी करने में आसानी हो। अब कुछ मेन पॉइंट्स जो है वो मैंने आप लोगों के लिए बनाए है कि कंप्यूटर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर ऐसा है जैसा कोई एम्प्टी डंप ऑफ मेटल है, एक कोई ऐसा चीज़ है, ढोल है जिसके अंदर कुछ है नहीं, खाली है, ऊपर से सिर्फ बचता है। तो ये बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इसकी मिसाल ये सी है कि जिस्म के अंदर अगर रूह न हो तो जिस्म का कोई मतलब वो नहीं है, वो फजूल है। दूसरी पॉइंट आपने ये याद रखना है कि एप्लीकेशन, कंप्यूटर के अंदर जो एप्लीकेशन प्रोग्राम आपने रन करना है कि उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होना मस्ट है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों के सिस्टम के अंदर नहीं है तो आप लोगों का सिस्टम एक डम मशीन है। तीसरी बात ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म बेसिक ऑपरेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बेसिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, जैसे इनपुट डिवाइस से वो इनपुट लेता है, फिर उस इनपुट डेटा को ट्रांसफ़र करता है मेमोरी के अंदर, फिर उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद
आउटपुट को आउटपुट डिवाइस की तरफ भेजता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है वो बेसिक ऑपरेशन है, इसको याद कर ले। देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीसरी पॉइंट नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म बेसिक ऑपरेशन सच एज गेटिंग इनपुट फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस, ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू द प्रोसेसर एंड प्रोसेसिंग एंड देन सेंडिंग आउटपुट टू द आउटपुट डिवाइस। ठीक है। और चौथी इसके अंदर ये पॉइंट है कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये प्रिफरल डिवाइसेस को भी कंट्रोल करता है। प्रिफरल डिवाइसेस वो डिवाइस होती है जो हम बाहर से कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ। मिसाल के तौर पर माउस हम बाहर से भी कनेक्ट करते हैं, अंदर उसका अपना भी होता है लेकिन बाहर से हम कनेक्ट करते हैं। कीबोर्ड भी हम बाहर से कनेक्ट करते हैं, प्रिंटर भी हम बाहर से कनेक्ट करते हैं। तो ये सारे जो है वो प्रिफरल डिवाइसेस है। कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा हमारा टॉपिक है कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर हम पढ़ेंगे डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। ये चार हम कवर करेंगे। बिल्कुल ईजी है, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल से लफ्ज़ों में आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले जो है वो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस जो इसकी एब्रिविएशन है ऊपर मैंने लिखी है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे पहले जो पुराना जो ऑपरेटिंग सिस्टम में ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है। ये किस तरह काम करता है, ये टेक्स्ट कमांड है, इसको हम टेक्स्ट देते हैं, उस टेक्स्ट की बुनियाद पर ये काम करता है। इसके अंदर कोई ग्राफिक्स नहीं होते हैं, इसके अंदर माउस नहीं होता है और ये बिल्कुल मतलब पुराना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पहले से आया है वो है। ये काम किस तरह करता है, मिसाल के तौर पर अगर आप उसके अंदर dir टाइप करते हैं तो ये एक फ़ाइल को आपको दिखाएगा। कॉपी टाइप करेंगे तो ये कॉपी फाइल को कॉपी करेगा। मतलब ये टेक्स्ट बेस है, इसके अंदर माउस नहीं है, ग्राफिक्स नहीं है। एक और सिंपल आइडिया अगर मैं आपको समझाऊं इसकी, ये इस कंप्यूटर के साथ बात करता है कोड लैंग्वेज में। कोड लैंग्वेज के अंदर ये कंप्यूटर के साथ टॉक करता है, टॉक कोड लैंग्वेज के अंदर करते हैं। आजकल ये इस्तेमाल नहीं होता है, आउटडेटेड हो गया। ये ओल्ड सिस्टम के अंदर था और अभी अगर लर्निंग बेसिक्स के अंदर हम इसको भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये अभी इतना ख़ास इस्तेमाल नहीं होता है। अगर इसको कोई सीखना चाहे तो सीख सकता है। लर्न इस करने के लिए इसको भी इस्तेमाल करते हैं, बाज़ लोग करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ जो है वो एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। ये बिल्कुल इसके अंदर ग्राफिक्स है, माउस है, सब कुछ है। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है और इसको किसने बनाया, विंडो को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। ये एमसीक्यूज़ आपने याद करना है कि विंडो जो है उसको माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया है। इसके फीचर क्या है कि इसके अंदर माउस और आइकॉन्स इस्तेमाल होते हैं और बिगनर्स के लिए ये आसान है और ये गेम्स, एप्स और ऑफिस वर्क को सपोर्ट करता है। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दे दूं तो मिसाल के तौर पर जब आप अपने क्रोम को ओपन करते हैं, गेम खेलते हैं, एमएस वर्ड खोल कर विंडो मैनेज करते हैं, एवरीथिंग जो है वो ये मैनेज करता है। ऑफिस वर्क भी करता है, अक्सर लोग इसको इस्तेमाल करते हैं ऑफिस वर्क के लिए। सिंपल घरेलू वर्क के लिए भी ये यूज़ होता है। ये जो हम लैपटॉप में अभी जो इसके अंदर स्लाइड जो बनाई है ये मैंने इसके अंदर बनाई है। उसके बाद सिंपल इसकी एक आइडिया में अगर आपको दूं तो ये एक मॉडर्न ऑफिस मैनेजर है। इसको अगर आप मॉडर्न ऑफिस मैनेजर कहे तो ये गलत नहीं होगा, जो हर चीज़ को स्मूथली हैंडल करता है। तीसरी जो टाइप है वो हमारे पास है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स जो है वो एक पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये यूज़ कहाँ होता है, सर्वर के अंदर होता है, यूनिवर्सिटी के अंदर का, ये कंपनीज़ के अंदर ये इस्तेमाल होता है। ये जो है वो एक पावरफुल है। इसके फीचर क्या है कि ये स्टेबल है, सिक्योर है, मतलब हैक नहीं हो सकता इतनी आसानी से। और इसकी दूसरी पॉइंट ये है कि मल्टी यूज़र सिस्टम जो है इसको मतलब एट ए टाइम मैनी पीपल जो है वो इसको यूज़ करते हैं। एक या एक से ज़्यादा लोग इसको एक ही वक्त के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कमांड बेस है, इसको हम कमांड देते हैं, कमांड की बुनियाद पर ये आगे अपना लाया अमल तय करता है। अगर इसके सिंपल आइडिया में अगर बताऊं तो ये हाई सिक्योरिटी कंट्रोल रूम है। इसको एक हाई सिक्योरिटी कंट्रोल रूम की तरह आप इसको समझो, बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। उसके बाद हमारा जो चौथा है वो मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक जो है वो एब्रिविएशन है मैकिन्टॉश का। ये जो है वो एप्पल कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होता है, आईफोन के अंदर इस्तेमाल होता है। एप्पल कंपनी जो है जो आईफोन बनाती है उसके अंदर इस्तेमाल होता है, मैकबुक, iMac वगैरह के अंदर ये इस्तेमाल होता है। इसके फीचर क्या है कि इसका जो ग्राफिकल इंटरफेस जो है वो ब्यूटीफुल है, इसकी परफॉर्मेंस स्मूथ है और इसकी सिक्योरिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे दूं तो ये वीडियो एडिटिंग, डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग और डेली वर्क के लिए इस्तेमाल होता है। स्मूथ है, ग्राफिकल इंटरफेस इसका अच्छा है और सिक्योरिटी भी इसकी मजबूत है।
ये एक इसकी सैम्पल आइडिया ये है कि एक ये प्रीमियम लग्जरी वर्क स्पेस सिस्टम है, क्लीन भी है, फास्ट भी है और स्टाइलिश भी है। तो ये एक अच्छा मेक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक लग्जरी टाइप का मतलब माहौल प्रोवाइड करता है हमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत बड़ी ज़्यादती की है।